मरियम नवाज का शेर धाड़ेगा या इमरान खान का बल्ला चलेगा। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का दंगल सज गया। वोटर्स ने अपने पोलिंग स्टेशन का रुख कर लिया। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पंजाब के वजीर आला हमजा शहबाज रहेंगे या परवेज इलाही वजीर आला पंजाब बनेंगे, फैसला आज हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वोट डालते हुए इमरान हुकूमत की करप्शन, नाअहली और मुआशी तबाही के बारे में ज़रूर सोचिएगा। पाकिस्तान PTI के दौर में अपनी मंजिल से दूर हो गया। पंजाब को पौने 4 साल बदतरीन गवर्नेंस का निशाना बनाया गया। आपका वोट ही आपकी ताकत है। इस ताकत से इंतशार, नफरत और तकसीम की सियासत को मुस्तरद करें। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन से कबल मुस्लिम लीग नून को बड़ा धचका। मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली जलील शरकपुरी मुस्ताफी। जलील शरकपुरी ने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही को अपना इस्तीफा पेश कर दिया। स्पीकर ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। फवाद चौधरी का नून लीग के MPAs के इस्तीफों का दावा सच साबित। नून लीग के एक रुकने असम्बली ने इस्तीफा दे दिया, दूसरे रुकन का इस्तीफा आना बाकी। फवाद चौधरी ने कहा कि जबर में भी PTI का तूती बोल रहा है। पंजाब में किसका पलड़ा भारी, नून लीग या PTI? नवाज लीग को हुकूमत बचाने के लिए 11 नशिस्तों की जरूरत। PTI को पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए 13 नशिस्तों पर कामयाबी दरकार। पंजाब के 14 अजला में 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाब। 175 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। मजमूई तौर पर 3163 पोलिंग स्टेशन कायम। 45,79,000 से जायद वोटर्स हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। मर्द वोटर्स की तादाद 24,60,000 से जायद। खवातीन वोटर्स की तादाद 21 लाख से जायद। लाहौर के 4 हलकों में मैदान कौन मारेगा? PP 167 में नून लीग के नज़ीर चौहान और PTI के शब्बीर गुज्जर में कड़ा मुकाबला। PP 170 में जहीर खोकर और अमीन जुल्कुरनैन में जोर का जोड़। PP 158 में राना एहसन और अकरम उस्मान का मुकाबला। PP 168 में असद खोकर और नवाज आवान आमने सामने। मुल्तान के हल्का PP 217 में भी तगड़ा मुकाबला। शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी और मुस्लिम लीग नून के सुलेमान नईम में मुकाबला। 2018 के इंतखाबात में सुलेमान नईम ने शाह महमूद कुरैशी को इसी नशिस्त से शिकस्त दी थी। PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी की गिरफ्तारी के लिए जंग में MPA तैमूर भट्टी के घर पर छापा। जुल्फी बुखारी पहले ही दूसरी जगह मुंतकिल हो गए। जुल्फी बुखारी ने दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस को भेजा गया। किसी किस्म की कोई कैंपेन नहीं कर रहे थे। फाशिस्ट हुकूमत ने नोटिस जारी कर दिया। मरियम नवाज के इमरान खान पर वार। कहा, मिस्टर XYZ आखिर में धांधली खान खुद निकलेगा। धांधली PTI के DNA में शामिल है। थैले और इलेक्शन कमीशन का अमला चुरा कर भाग नहीं सकते तो धांधली का दूसरा तरीका निकाल लाए। सिलेक्शन नहीं इलेक्शन हो रहे हैं। PTI जानती है कि धांधली किए बगैर यह ना पहले जीते थे ना अब जीत सकते हैं। इमरान खान ने ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का इल्जाम दोहरा दिया। कहा, मिस्टर X को हुक्म मिला है कुछ भी करके नून लीग को जितवाना है। बंद कमरों में मौजूदा हुकूमत की हिमायत का फैसला हुआ। बंद कमरों में बनने वाले प्लान A, B और C कैसे सही हो सकते हैं? हिटलर और नेपोलियन के गलत फैसलों से इनकी ताकतवर तरीन अफवाज तबाह हो गई। लीडर के लिए यू टर्न जरूरी होता है। गलत फैसला हो जाए तो उसे सही करें। लाहौर के इलाके फैक्ट्री एरिया से मुबैना तौर पर वोट खरीदने वाला मुलजिम गिरफ्तार। 200 शनाख्ती कार्ड बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम PP 168 में वोट खरीदने की मंसूबाबंदी कर रहा था। मुलजिम ने वोटर्स के शनाख्ती कार्ड लेकर पैसे दिए। आसिफ जरदारी ने कहा, इत्तेहादी हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को मिलकर मुल्क को बहरान से निकालना है। सियासी जमातों और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात में वक्त के साथ बहुत बेहतरी आई। ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आएगी। सब ने वक्त को साथ बहुत कुछ सीखा। मुल्क को बहरानों में इमरान खान छोड़कर गए। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, लड़ाई झगड़े के हक में नहीं, अवाम की ख्वाहिश के खिलाफ मुदाखलत की गई
तो अच्छा नहीं होगा। सुलह सफाई से हालात अच्छे होने चाहिए, हालात खराब हुए तो जूडो कराटे होंगे। दरखास्त की कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे। हम न्यूज के सिचुएशन रूम में मजीद कहा, पीटीआई ज़िमनी इंतखाबात में 13 सीटें जीत रही है। पीपल्स पार्टी ने लक्ष्मी चौक पर गड्ढा खोदकर नून लीग को दफन कर दिया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान फौज को कह रहे हैं कि इलेक्शन में मुदाखलत करें। अवाम ने इमरान खान को मुस्तरद कर दिया। इनकी तकारीर से साबित हो रहा है कि ये शिकस्त मान चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को आइन शिकन करार दिया। 4 साल मुल्क को श्रीलंका बनाने की कोशिश की गई। ज़िमनी इलेक्शन में मुल्क को बहरानों से निकालने वाली जमात की फतह होगी। किसी ने फसाद फैलाया तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे। इमरान खान वजीर आजम शहबाज शरीफ पर बरस पड़े। कहा, अंडर ट्रायल बाप बेटा वजीर आजम और वजीर आला बन गए। 16 अरब रुपए का केस ओपन एंड शट है। कोई और होता तो अभी तक जेल में होता। 60% काबीना जमानत पर है। किस मुंह से गरीब लोगों को जेलों में डाला हुआ है। ये सेटअप जितनी देर चला मुल्क कमजोर होगा। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में खिदमत की सियासत की जीत होगी। आवाम इमरान नियाजी के फ्रॉड बयानिए को मुस्तरद कर देंगे। पंजाब हुकूमत वोट की इज्जत पर पहरा देगी। शरपसंद को माहौल खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। पुलिस और इंतजामिया को मुकम्मल गैर जानिबदारी की हिदायत। लोधरा में पुलिस पीटीआई उम्मीदवार इज्जत जावेद के घर पहुंच गई। इज्जत जावेद का पुलिस पर हिरासा करने का इल्जाम। कहा, पुलिस डेरे और घर की मुकम्मल तलाशी ले रही है। पुलिस के मुताबिक छापा नहीं मारा। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर पोलिंग कैंप्स चेक कर रहे हैं। फवाद चौधरी बोले, लोधरा में मौजूद शिबली फराज से पंजाब आने का एनओसी मांगा जा रहा है। डीजी खान से पीटीआई के मकामी रहनुमा की गिरफ्तारी के बाद रिहाई। अली मोहम्मद को एफआईए ने हिरासत में ले लिया। इलेक्शन कमीशन के नोटिस के बाद रिहा कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का गिरफ्तारी का नोटिस। आईजी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब से राब्ता। कहा, किसी भी सिविलियन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए फिर बादल बरस पड़े। सुपर हाईवे, फेडरल बी एरिया, नॉर्थ नाज़िमाबाद के अतराफ में बारिश। मलीर, बहरिया टाउन, काठोर, नूरियाबाद में भी वक्फे से बारिश। सड़कों पर पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। कराची में तेज हवा के बाद दीवार और साइन बोर्ड्स गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। शाह फैसल कॉलोनी में दीवार गिरने से 2 बच्चे दम तोड़ गए। अजीजाबाद में साइन बोर्ड गिरने से 4 अफराद जख्मी, गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में कल पेट्रोल पंप बंद होने का खदशा। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का डीलर मार्जिन बढ़ाने पर हुकूमत के साथ डेडलॉक बरकरार। मुतालिबात पूरे होने तक हड़ताल का ऐलान। कहा, हुकूमत मुस्बत पेशरफ्त करे तो बात आगे बढ़ सकती है। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में हसास पोलिंग स्टेशंस पर पाक फौज तैनात। पाक फौज के दस्तों का इंतहाई हसास मकामात का दौरा। आईएसपीआर के मुताबिक पाक फौज सिर्फ क्विक रिएक्शन फोर्स के तौर पर फराइज सर अंजाम देगी। जंग की 2 नशिस्तों पर टक्कर का मुकाबला। पीपी 125 में पीटीआई के आजम चेला और नून लीग के फैसल जब्बाना आमने सामने। पीपी 127 में नून लीग के असलम भरवाना और पीटीआई के नवाज भरवाना में मुकाबला। पीपी 97 फैसलाबाद में नून लीग के अजमल चीमा और पीटीआई के अली अफजल शाही में भी सख्त मुकाबला। मुजफ्फरगढ़ की 2 नशिस्तों पर भी कड़ा मुकाबला। पीपी 272 में नून लीग की जहरा बासित बुखारी और पीटीआई के मौजम जतोई में मुकाबला। पीपी 273 में नून लीग के सिप्तान रजा और तहरीक इंसाफ की यासिर जतोई आमने सामने। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन की कवरेज, बेलाग तज्जिए, तबसरे और पेशगोइयां। कौन जीतेगा, कौन हारेगा? हम न्यूज के सिचुएशन रूम में पीटीआई और नून लीग के जीत के दावे। फवाद चौधरी का ज़िमनी इलेक्शन में 16 सीटों पर जीत का दावा। ख्वाजा आसिफ ने कहा, अक्सरियत नून लीग को मिलेगी।
बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में मजीद 4 अफराद दम तोड़ गए। हालिया बारिशों से जाँ बहक अफराद की तादाद 73 हो गई। हुक्काम के मुताबिक दम तोड़ने वालों में 27 बच्चे, 23 खवातीन और 23 मर्द शामिल हैं। बारखान में लैंडस्लाइडिंग से बैनुल सूबाई शाहराह बंद हो गई। साहिवाल, कसूर, पाकपतन समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। पत्तों की, रिनाला कोट, चिश्तियां, जड़ावाला में भी बादल बरसे। सिंध में उमरकोट, सहवन शरीफ और गढ़ी खैरों में भी बादल बरसे।